श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आज हम आपको हरी इलायची के उन चमत्कारी और बहुत ही छोटे छोटे उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो साक्षात धन को खींचने का काम करते हैं। क्योंकि हरी इलायची में वो शक्ति होती है जो आपके जीवन की दरिद्रता को मिटाकर खुशहाली ला सकती है। हरी इलायची के उपाय इतने ज्यादा असरशाली और अचूक होते हैं कि जो भी व्यक्ति इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कर लेता है, उसके जीवन में फिर कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और वह व्यक्ति अपने जीवन में अपार लक्ष्मी प्राप्त करता है, जिससे उसका पूरा परिवार कभी भी पैसों की तंगी की वजह से दुखी नहीं होता है। आपको बता दें कि हरी इलायची के यह विशेष टोटके आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं और परेशानियों को पल भर में दूर करने की क्षमता रखते हैं और साथ ही आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि भर देते हैं कि अगर आप इन उपायों को सही विधि विधान से कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी या दरिद्रता का वास नहीं होगा, बल्कि आपके घर का हर सदस्य हमेशा निहाल और प्रसन्न रहेगा। इन उपायों को करने से आपके घर में धन की आवक तेजी से बढ़ने लगती है और पैसा आने के वह नए नए रास्ते और स्रोत खुलने लगते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप देखेंगे कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो 100% पूरा होता चला जाएगा, क्योंकि हरी इलायची जैसे हमारे भोजन का स्वाद और सुगंध बनाकर उसे उत्तम बनाती है, ठीक उसी तरह यह हमारे जीवन के दुखों को दूर करके उसे सौभाग्य से भर देती है। ज्योतिष शास्त्र में हरी इलायची के इन टोटकों का बहुत ही गहरा महत्व बताया गया है और आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको हरी इलायची के ऐसे गुप्त उपाय विस्तार से बताएंगे, जिनसे न केवल आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी, बल्कि अगर आपके घर या जीवन पर किसी की बुरी नजर है या कोई नजर दोष है तो वह भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं उस पहले उपाय की जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। परंतु उससे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप भी सच्चे मन से चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य की जानकारी भी देते हैं और आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे सरल और असली उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपना नाम और राशि जरूर लिखें। अब ध्यान से सुनिए वो पहला उपाय, जिसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति रातों रात मजबूत होने लगेगी और आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परंतु फिर भी धन में वृद्धि नहीं होती और व्यापार भी वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, या हमें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अगर आप भी इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और बहुत पूजा पाठ या उपाय करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको हरी इलायची का ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के ऊपर भारी नजर दोष होता है और जब तक आपके आसपास यह नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे और हमेशा धन की हानि होती रहेगी। सबसे पहले आपको अपनी इसी नजर दोष को खत्म करना है, क्योंकि जैसे ही यह बाधा दूर होगी, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धन आपके घर में खींचा चला आ रहा है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही सुदृढ़ हो गया है। क्योंकि नजर दोष ही वो चीज है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस आपको हरी इलायची के केवल और केवल 5 दाने लेने हैं। और याद रहे कि ये 5 इलायची आपके जीवन में धन को खींचने की शक्ति रखती हैं। अब आपको क्या करना है कि इन 5 हरी इलायची को लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लेना है, यानी 7 बार घुसमझा है, और फिर इन्हें ले जाकर अपने घर के पास के किसी भी चौराहे पर जहां से 4 रास्ते निकलते हो वहां जाना है और सावधानी से उन चारों दिशाओं में एक एक इलायची फेंक देनी है, चारों दिशाओं में। ठीक है ना? अब 5 इलायची ली थी आपने, जिसमें से एक इलायची फिर भी आपके पास बच जाएगी, तो उस बची हुई इलायची को आपको ऊपर हवा में उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है। इतना उपाय पूर्ण कर लेने के बाद आपको बिना इधर उधर देखे बिना दाएं बाएं मुड़े सीधे अपने घर वापस आ जाना है। ध्यान रहे कि घर लौटते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, बस सीधे आकर अपने घर पर ही रुकना है। ये उपाय आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे वह शनिवार हो, रविवार हो या सोमवार। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी दिन कर सकते हैं।
जब आप ये सरल सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सारा नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह दूर हो जाती है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने लगता है। इसके असर से आपके हाथ में धन टिकना शुरू हो जाता है और यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो आपको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलने लगेगी। बस आपको ये उपाय कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है। जैसे यदि आपने इसे रविवार को शुरू किया है तो लगातार 5 रविवार करें और यदि शनिवार को किया है तो 5 शनिवार तक इसे नियम से करें। 5वें शनिवार से पहले ही आपको इसके चमत्कारी परिणाम दिखने लगेंगे। देखिए, जब हम कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा और सही विधि के साथ करते हैं तो वह अवश्य सफल होता है। इसीलिए इस उपाय को आप पूरे विश्वास के साथ जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की ओर, जानेंगे कि इसका क्या लाभ आपको मिलने वाला है। इस दूसरे उपाय को करने से शनिदेव की कोई भी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। चाहे वह शनि की 7.5 हो, ढैया हो या कुंडली का कोई भी शनि दोष, वह आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि दोष आता है तो उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव की कृपा यदि किसी पर हो जाए तो उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती, परंतु यदि वे रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति हर दिशा से परेशानियों से घिर जाता है। न्यायाधीश शनिदेव के न्याय करने का तरीका ही ऐसा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर वे नाराज हैं तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिनसे आप शनि दोष को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले काले रंग का एक छोटा सा कपड़ा लेना है और उसमें हरी इलायची के 5 या 7 दाने रख देने हैं। उस काले कपड़े में हरी इलायची के साथ आपको 1 रुपया भी रखना है और फिर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। यह विशेष उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार को आप किसी भी मंदिर जाएं और वहां मंदिर के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को यह पोटली चुपचाप दान कर दें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर आपको अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना है, और क्योंकि अभी माघ का पवित्र महीना चल रहा है इसलिए उस दीपक में एक चुटकी तिल जरूर डाल दें। आप यह दीपक तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का जला सकते हैं। शनिवार के दिन इतना सा उपाय करने मात्र से आपको शनि की ढैया और 7.5 से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है। ये उपाय भी आपको कम से कम 5 शनिवार तक लगातार करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो उन लोगों के लिए है जो कोई भी काम करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती और ऐसा लगता है कि काम बस होने ही वाला है, मगर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है और काम बार बार बिगड़ रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है और आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? कौन सी बाधा आपके रास्ते में आ रही है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब किसी की बुरी नजर लग जाती है ना तो बनते हुए काम भी रुक जाते हैं। क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या कितना भी बड़ा उपाय कर ले, आपका वह उपाय तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि नजर दोष पूरी तरह दूर नहीं हो जाता। अक्सर जब भी आप किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाते हैं और वो काम पूरा नहीं होता तो आप घर लौटकर यही सोचते हैं कि अगली बार शायद किस्मत साथ देगी और काम बन जाएगा, परंतु फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर निकलें तो घर के मुख्य दरवाजे पर हरी इलायची रखनी है। ध्यान से सुनिए, आपको वहां 5 हरी इलायची रखनी है। आप चाहे तो 2 इलायची भी रख सकते हैं। इन इलायची पर अपना पैर रखकर ही आपको घर की दहलीज पार करनी है। यह टोटका इतना ज्यादा चमत्कारी और असरशाली है कि इसे करने के बाद आपके रास्ते की हर बाधा खत्म हो जाएगी और आपका काम 101% बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जिसमें आपको हरी इलायची के 8 दानों का इस्तेमाल करना है और यह जानना है कि इन्हें घर में किस जगह रखने से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा, ताकि जीवन में कभी पैसों की कमी न रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में हरी इलायची का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इसके टोटके धन को आकर्षित करने का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, पैसा टिके और आपकी संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती रहे,
ताकि आपको कभी कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े, और यदि पहले से कोई कर्ज है तो वह भी जल्दी उतर जाए। तो आपको हरी इलायची के 8 साबुत दाने लेने हैं। इसके लिए आप मिट्टी का एक छोटा दीपक ले लें या फिर कोई छोटी कटोरी जैसा पात्र भी ले सकते हैं। अब उन 8 इलायची को उस दीपक के अंदर रखें और उन्हें जला दें। जब इन्हें जलाकर आप इनका धुआं पूरे घर के हर कोने में करेंगे तो ये धुआं आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस उपाय को करने के तुरंत बाद आप महसूस करेंगे कि घर में धन का आगमन तेज हो गया है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है और आपके व्यापार या नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। इसे आप हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे वह शनिवार हो या रविवार। हफ्ते में बस एक बार 8 हरी इलायची अपने घर में जरूर जलाएं। इससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और पैसों को लेकर आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप लगातार आ रही परेशानियों से थक चुके हैं, घर की सुख शांति भंग हो गई है या पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो ये अचूक उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न सिर्फ नजर दोष को मिटाता है, बल्कि आपको अज्ञात बाधाओं और गुप्त शत्रुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। शनिवार के दिन किया जाने वाला ये उपाय बहुत ही गहरा असर दिखाता है। इसके लिए आपको बस 4 साबुत हरी इलायची लेनी है, जो कहीं से भी टूटी या सूखी हुई ना हो। इसके साथ कपूर का एक छोटा टुकड़ा लें और शनिवार की सुबह या शाम को घर के किसी शांत कोने में एक मिट्टी के दिए में कपूर रखकर उसके चारों तरफ ये 4 इलायची सजा दें। और फिर जैसे ही आप इसे एक साथ जलाते हैं, वैसे ही यह जलता है, उसकी महक पूरे कमरे में फैलने लगेगी। और यही वह समय होता है जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और दुश्मनों की छाया जलती हुई कपूर और हरी इलायची के साथ नष्ट हो जाती है। ऐसा समझा जाता है कि यह उपाय करते समय जो भी बुरी ऊर्जा होती है, चाहे वो किसी की नजर हो, जलन हो या कोई छिपा हुआ शत्रु, वे सब खत्म हो जाते हैं। जब यह सामग्री पूरी तरह जल जाए और सिर्फ राख रह जाए, तो उस राख को आपको अपने घर से बाहर कहीं दूर फेंक देना है। आप उसे किसी गमले में, पेड़ के नीचे या किसी कोने में डाल सकते हैं, परंतु याद रहे कि उसे घर के भीतर बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे ही आप ये छोटा सा परंतु अत्यंत असरशाली उपाय करेंगे, आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। जिस घर में बार बार झगड़े होते थे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थीं या पैसों की तंगी बनी रहती थी, वहां धीरे धीरे शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। सबसे खास बात यह है कि ये कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विधि है जो हमारी प्राचीन परंपराओं और अनुभवों पर आधारित है। इसे आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। बस शनिवार के दिन जब भी आपको लगे कि काम बिगड़ रहे हैं या कोई अनजानी परेशानी आपको घेरे हुए हैं, तब आप इसे कर सकते हैं। हरी इलायची और कपूर का ये मेल आपके घर की ऊर्जा को ऐसे शुद्ध करता है जैसे कोई चमत्कारी सफाई प्रक्रिया हो, जिससे आपकी मुश्किलें और गुप्त शत्रु खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब बिना किसी खर्च और बिना किसी कठिन प्रक्रिया के संभव है। ज्योतिष के अनुसार काले रंग की वस्तुएं शनिदेव से जुड़ी होती हैं और हरी इलायची के उपाय बहुत जल्दी अपना असर दिखाकर सफल होते हैं। जब आप हरी इलायची को अपने घर में जलाते हैं तो बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देता है और उनकी बुरी नजर का आपके परिवार या धन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ आपको सीधे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये तो था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो शनिवार के दिन ही हरी इलायची से करना है। यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो चारों तरफ से दुखों और बीमारियों से घिरे हैं और जिनकी तिजोरी में पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत बढ़ गए हैं तो 5 हरी इलायची लें। कोशिश करें कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान या बीमार है वो स्वयं यह उपाय करें, अन्यथा आप भी उनके लिए यह कर सकते हैं। आपको उन 5 इलायची को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है, परंतु ध्यान रहे कि आपको घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज वारना है। इसके बाद इन इलायची को लेकर किसी चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक इलायची फेंक दें। फिर 5वीं इलायची आसमान की तरफ देखते हुए हवा में उछाल दें। इसके बाद बिना किसी से बात किए और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर लौट आए।
कोशिश करें कि यह उपाय शाम के समय चुपचाप करें, जब लोगों का आना जाना कम हो, क्योंकि ऐसे उपाय गुप्त रखने पर ही अपना पूरा असर दिखाते हैं। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो शनिवार का ही है और शनिदेव से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव न्याय के देवता और कर्म फलदाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्मों से सुख मिलता है। अच्छे कर्मों से और अनजाने में हुई भूल से जीवन में कष्ट और दुख आने लगते हैं और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है, खासकर जब तक शनि की 7.5 ढैया या शनि की कोई महादशा कुंडली में असरी रहती है। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनकी कुंडली में शनि दोष है, परंतु आप कुछ लक्षणों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यदि अचानक धन की कमी होने लगे, घर में बिना बात के क्लेश बढ़े, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे और सुख शांति पूरी तरह गायब हो जाए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। जब आप मेहनत के बावजूद फल ना पाएं, दुश्मनों की नजर लगी रहे और एक एक रुपए के लिए तरसना पड़े, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने का मार्ग चुनना चाहिए। इसके लिए हरी इलायची का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। आपको बस एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें 11 साबुत हरी इलायची रखनी है। ध्यान रहे कि इलायची खंडित न हो। इसके साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ रुपए रखें और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। शनिवार के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी शनि मंदिर जाएं। वहां भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने मन की व्यथा कहें और फिर वह पोटली मंदिर के बाहर बैठे किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। पोटली देते समय मन में प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे कर्मों को सुधारें और दुखों को दूर कर मुझे सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर आ जाएं और लगातार 5 शनिवार इस विधि को दोहराएं। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे बरसों से अटके काम पूरे होने लगेंगे। घर में धन की आवक शुरू होगी और शत्रुओं की चालें उल्टी पड़ने लगेंगी। शनिदेव कर्म फलदाता है और जो व्यक्ति श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न कर लेता है, उसका भाग्य तो चमकता ही है। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख संपत्ति का आनंद लेती हैं। दोस्तों, देर मत कीजिए और आने वाले शनिवार से ही इस शक्तिशाली उपाय की शुरुआत करें। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? दोनों का की शुरुआत करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा सदा पाने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आज हम आपको हरी इलायची के उन चमत्कारी और बहुत ही छोटे छोटे उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो साक्षात धन को खींचने का काम करते हैं। क्योंकि हरी इलायची में वह शक्ति होती है जो आपके जीवन की दरिद्रता को मिटाकर खुशहाली ला सकती है। हरी इलायची के उपाय इतने ज्यादा असरशाली और अचूक होते हैं कि जो भी व्यक्ति इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कर लेता है, उसके 10 हैं, लाख हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हानि हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है, तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम रुके, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है।
तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो कपूर के उपाय आपको नजरदोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और हजार शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें। उससे पहले जो लोग हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय। कैसे? कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, हजार शत्रु हैं, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है। यह छोटा सा कपूर, इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वह लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं। तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं,
इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग, लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार को आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर, जब पूरी तरह जल जाएगा कपूर तो जल जाएगा। लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी हैं, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश करें, समझ लीजिए नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे, ना वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हो, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय करें। साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से, आप मंगलवार के दिन एक फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण परंतु असरदार उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप एयूएम नमः शिवाय या एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें।
फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और एयूएम फटकाली कल्याणी स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदलें। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। एयूएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपवा। यह स्मृत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर सुच्छ मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाएं। फिर एम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का धागा लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहनें। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से बचाता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उनमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जान लेते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। हनुमान मंत्र, यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दुर्गा मंत्र, एयूएमआई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव मंत्र, अयम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कपूर के उपाय करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, परंतु इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है, यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उप से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे।
तो जय श्री राम जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है दोस्तों। हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु वही कुछ चीजें चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। चाहे कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट एक ऐसा रहस्यमयी स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो और परंपरा से निकला है। ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्धि और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। यह राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लुणतांत्रिक तेजोवर्धनम रक्षण नाशन गर्भगृहस्थ मूत्र युक्तम शत्रु वधाय भवेत, अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है। यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो यह शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि यह व्यक्ति आपका शत्रु है भी उससे हाथ मिला लेता है। और इस तरह से जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर यह एक गुट बना लेते हैं। मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं। विशेषकर वह शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने गुट क्यों ना बना रखा हो, चाहे वह एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो। ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा।
सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। यह उपाय घर पर करना है और रात के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। अगर वह लोग नहीं भी खाते हैं तो भी उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आएं। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रुपए की एक लहसुन की कली मिलती है। उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। उनकी सारी ताकत खत्म होते ही उनकी अकड़ भी निकल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इस उपाय को घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर करना है जहां उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, कोई आपको रोके टटोके ना। भले ही उपाय सबको पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, या घर के सदस्यों से आप कह दें कि इस समय मैं उपाय कर रहा हूं या उपाय कर रही हूं, इस समय मुझे कोई रोकना टोकना मत। इस तरह से घर के सदस्यों को आप समझा भी सकते हैं। पहले ही उपाय करने से पहले अब आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली यहां पर आपको लेनी है। देखिए, पूरा लहसुन नहीं लेना है। एक तो पूरी लहसुन बहुत बड़ा सा लहसुन होता है जिसमें छोटी छोटी कलियां होती हैं। सिर्फ आपको उसमें से एक कली निकालनी है, लेकिन छिलके वाली। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कली बहुत बार ऐसा होता है अपने आप भी छिल जाती है, उसका जो छिलका होता है अपने आप हट जाता है, लेकिन आपको छिलके वाली ही कली लेनी है। एक लेना है आपको मार्कर पेन, मार्कर इसलिए क्योंकि जेल पेन या डॉट पेन से आप लिखेंगे तो लहसुन खंडित हो सकता है, उसका छिलका हट सकता है, और जो मार्कर पेन होता है या स्केच पेन होता है यह बहुत इजीली चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाएगा और छिलका भी नहीं हटेगा। इसलिए आप मार्कर ले लें या काले रंग का स्केच पेन ले लें। एक लहसुन की कली ले लें और कहाँ बैठ जाएंगे, घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, रोके टटोके ना, और फेस किधर कर लेंगे, अपना अपना मुख दक्षिण दिशा में कर लेंगे। रात के समय में आपको यह उपाय करना है। अब आपको करना क्या है, लहसुन की कली पर आपको दोनों तरफ, दो तरफ लहसुन की कली पर दोनों तरफ आपको शत्रु शत्रु लिखना है। इधर भी शत्रु, उधर भी शत्रु। अब मान लीजिए अगर शत्रु का नाम जानते हैं, 2 शत्रु हैं आपके या 4 शत्रु हैं, तो आप 2-2 नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शत्रु हैं आपके, एक अजय और एक विजय। एक तरफ अजय लिख देंगे और एक तरफ विजय आपको लिखना है। उसी लहसुन की कली पर, एक कली पर ही दोनों साइड आपको नाम लिख देना है। अब देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में है, आपको पता ही नहीं कितने शत्रु हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुट बना रखा है, बहुत बड़ा उनका समूह है, बहुत संख्या में है, या गुप्त शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, क्योंकि जिनको जानते ही नहीं है उनका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। तो आप क्या करें, दोनों तरफ उस लहसुन की कली पर शत्रु और शत्रु आपको लिख देना है। इधर भी शत्रु लिख देंगे और उधर भी शत्रु लिख देंगे। काले रंग के पेन से, काले रंग के कलम से, जो भी आपने लिया है, मार्कर या स्केच जो भी पेन लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली पर नाम लिखने के बाद उल्टे हाथ की हथेली में आपको उस लहसुन की कली को रख लेना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है। पूरी कस के, पूरी ताकत से अब आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है। तो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहां से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे लिख कर रख लें। मंत्र ध्यान से सुन लें। ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। यह मंत्र आपको पूरे 11 बार बोलना है। लहसुन की कली को उल्टे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद करके ही इस मंत्र को आपको बोलना है, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। इसके बाद आपको लहसुन को अपने हाथ से नीचे रख देना है और हाथ जोड़कर मन ही मन महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे,
हे महाकाली, आप तो हमें हमेशा ही सबका कल्याण करती है। मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से, चाहे मेरे गुप्त शत्रु हो, चाहे मेरे गुप्त दुश्मन हो, उनसे मुझे बचाना, और चाहे मेरे शत्रुओं ने गुट बना रखा हो, एकजुट हो गए हो, उन सब से मेरी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना आपको महाकाली से करनी है, क्योंकि महाकाली जिस भक्त के साथ होती है, उनका कभी भी अहित नहीं होता है। शत्रु तो क्या, काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो बस महाकाली से प्रार्थना आपको कर लेनी है। पूरी सच्ची हृदय से आपको प्रार्थना करनी है, पूरे मन से प्रार्थना करनी है, यह विश्वास से प्रार्थना करनी है कि माँ आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को उठाना है और अपने टॉयलेट में आपको जाना है, शौचालय में जाना है, और वहां जाकर कमोड में इसे आपको डाल देना है। और डालते समय आपको ऐसा मन में सोचना है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब उनकी एकजुटता को, यानी उनके समूह को आप तोड़ रहे हैं, उसे आप, उनकी शक्ति को आप खत्म कर रहे हैं। यह सोचते हुए आपको लहसुन की कली को फेंक देना है और फिर फ्लश कर देना है। तो वह लहसुन की कली जो है पूरी तरह से बह जाएगी पानी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ पैर धो लेना है, और फिर जो भी आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। और अगर आप रात के समय में सोते टाइम इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर आपको सो जाना है। बस इतना ही उपाय है, और जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, उनकी शक्ति